Very good morning, my dear all students. Welcome in online classes of Ocean Public School Mode. Myself Sunil Kumar और हम रीड कर रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर इन सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। आज की इस क्लास में हम रीड करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। यानी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वह हमेशा ही इसकी एक ताकत रही है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश जो है इंडिया पर राज कर रहे थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम। तब हमारे देश के काफ़ी सारे जो डिफरेंट कल्चर हैं, रिलीजियस हैं, धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्रों से औरतें पुरुष जो है इकट्ठे आए और इनके सामने जो है इनके विरुद्ध खड़े हुए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसमें हज़ारों लोग जो थे डिफरेंट बैकग्राउंड के, अलग अलग बैकग्राउंड के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन एंड वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और इनमें से जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम साथ में जो है इनके अपोज खड़े होंगे। साथ में वो लोग जेल गए और काफ़ी सारे जो है मूवमेंट उन्होंने किए उनके विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वेयर सो डिफरेंट। जबकि ब्रिटिश जो है वह यह सोचते थे कि जो इंडियन है वह काफ़ी डिफरेंट है, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे या इनमें हम फूट डाल देंगे। एंड देन कंटिन्यूअस टू रूल देम, और उन पर जो है ऐसा करके वो लगातार जो है उन पर रूल करते रहेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन जो लोग थे उन्होंने ऐसा दिखाया, करके दिखाया कि वह अलग तो हैं, डिफरेंट हैं, बट जो है उनकी एकता, जो वो एक हो सकते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश के। ब्रिटिश के विरुद्ध क्या है, वे अलग अलग होकर भी एक हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। सॉन्ग एंड सिंबल्स, आप देख सकते हैं एक सॉन्ग है यहाँ पर, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड सॉन्ग्स, ऐसा करके सॉन्ग है। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर्स इन अमृतसर। यह सॉन्ग जो है वह बनाया गया था और क्या है उसको गाया गया था जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था उसके बाद। इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल। यहाँ पर क्या था कि एक जनरल था, उसने ओपन फायर किया था निहत्थे और जो है शांति से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पर। किलिंग मैनी, वाउंडिंग इवन मोर, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसमें क्या था, बहुत सारे औरतें, पुरुष, जिसमें हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, कुछ गरीब भी थे, कुछ अमीर भी थे, वो साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और यह जो सॉन्ग था वह बनाया गया था और गाया गया था जो पीपल्स थे इस जलियांवाला बाग में जो डाइड हुए थे उनके ऑनर में, उन बहादुर जो पीपल थे, बहादुर लोग थे, उनके ऑनर में इसको गाया गया था। सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स और सिंबल जो थे वो एमर्ज हुए तब, जबकि जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग उसमें भाग लिए थे। तो ये जो सॉन्ग और सिंबल थे हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन को दर्शाते हैं, डाइवर्सिटी के। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, क्या आप जो है इंडियन फ्लैग की स्टोरी को जानते हैं? इट वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। यह क्या है, एक सिंबल था जो कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी जगह के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग
रीजन के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनका जो सिंबल के रूप में इसको यूज़ किया गया था। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that the Indian unity is not something imported from the outside but rather, अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो यूनिटी ऑफ इंडिया है इसको थोपा नहीं गया है, बल्कि जो कि यह जो है यूनिटी ऑफ इंडिया है, जबकि इसे थोपा नहीं गया है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विथिंग इट्स फोल्ड, और यह बहुत ही भारत की जो है बहुत ही गहरी है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज, यानी हमारे जो डाइवर्सिटी है वह बताती है कि हम अपने अपने धर्म को फॉलो करें, उनकी प्रैक्टिस करें, जबकि किसी दूसरे को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, और जवाहरलाल नेहरू जी ने यह मत था उनका कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन्होंने ऐसा कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता, टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी कंट्री की को ये डिस्क्राइब करती है, यानी हमारी कंट्री को ये दिखाती है कि हम अनेकताओं में एक हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एंड इस चैप्टर का। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।